दोस्तों, इंटरव्यू प्रिपरेशन, रिज्यूमे राइटिंग, करियर गाइडेंस और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें देवर्षि मिश्रा ट्रेनिंग चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आइए दोस्तों, फाइनली फोकस करते हैं रिज्यूमे पर और जानते हैं कि किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग के फ्रेशर कैंडिडेट्स अपने लिए एक इम्प्रेसिव रिज्यूमे बना सकते हैं। तो देखिए, रिज्यूमे के टॉप पर आप लिख सकते हैं अपना नाम, उसके नीचे मेंशन कर सकते हैं अपनी लोकेशन, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी और अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक। दोस्तों, लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है और हर एक कैंडिडेट को अपना लिंक्डइन प्रोफाइल ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर के वर्किंग प्रोफेशनल्स लिंक्डइन के थ्रू आपस में कनेक्टेड रहते हैं। दुनिया भर के एचआर और रिक्रूटर लिंक्डइन के थ्रू कैंडिडेट्स की हायरिंग भी करते हैं। तो अगर आप अपने रिज्यूमे में अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक मेंशन करते हैं तो चांसेस बनते हैं कि कंपनी का एचआर या रिक्रूटर आपकी प्रोफाइल विजिट करे। और अगर आपका प्रोफाइल बहुत अच्छे से बना हुआ है तो उसका एडवांटेज आपको मिलता है। कई बार आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है, कई बार आपको बेहतर कंपनी में इंटरव्यू के मौके भी मिलते हैं। तो हमेशा अपने रिज्यूमे में अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक ज़रूर मेंशन करें। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं रिज्यूमे में करियर ऑब्जेक्टिव की तरफ, जो कि कुछ इस प्रकार है। सीकिंग जॉब अपॉर्चुनिटी एज अ डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव with a progressive organization where I can utilize my technical skills and contribute to the growth of the organization। यहाँ पर इसका अर्थ ये है कि कैंडिडेट एक डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की जॉब का अवसर ढूंढ रहा है एक प्रगतिशील ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पर वो अपनी टेक्निकल स्किल्स का उपयोग कर सके और साथ में ही ऑर्गेनाइजेशन की उन्नति में भी अपना योगदान दे सके। तो इस तरीके से आप एक स्पेसिफिक करियर ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की जॉब ढूंढ रहे हैं तो। आइए अब एक नज़र डालते हैं रिज्यूमे में प्रोफाइल समरी पर। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके पास में वर्क एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आप अपने रिज्यूमे में अपनी प्रोफाइल समरी को बेहतर तरीके से लिख के अपने रिज्यूमे को बेहद प्रोफेशनल बना सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले पॉइंट में कैंडिडेट ने लिखा है कि उसको फंडामेंटल नॉलेज है सोशल मीडिया मार्केटिंग की और सर्च इंजन मार्केटिंग की। दूसरे पॉइंट में उसने लिखा है कि वो एक क्रिएटिव इंडिविजुअल है जिसके पास में एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स है। तीसरे पॉइंट में देखिए, कैंडिडेट ने लिखा हुआ है कि उसके पास में योग्यता है कि वो सोशल मीडिया कैंपेन को मैनेज कर सकता है और सर्च इंजन प्लेटफॉर्म को भी। उसके बाद देखिए, उसने लिखा हुआ है कि उसके पास में योग्यता है कि वो बिजनेस के लिए ऑनलाइन लीड्स जनरेट कर सकता है और साथ में डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी प्रिपेयर कर सकता है। उसके बाद देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि उसको फंडामेंटल नॉलेज है जीएमबी की, मतलब गूगल माई बिजनेस की, और इसके साथ साथ यूट्यूब ऑप्टिमाइजेशन और यूट्यूब मार्केटिंग की भी फंडामेंटल नॉलेज उसको है। इसके बाद देखिए, कैंडिडेट ने लिखा हुआ है कि उसको वेबसाइट होस्टिंग और वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन का फंडामेंटल नॉलेज है। नेक्स्ट पॉइंट में उसने लिखा हुआ है कि उसको ईमेल मार्केटिंग की फंडामेंटल नॉलेज है। उसके बाद देखिए, कैंडिडेट ने लिखा हुआ है कि उसके पास योग्यता है कि वो मेंटेन कर सकता है और डेवलप कर सकता है कस्टमर्स के साथ में एक्सीलेंट रिलेशनशिप्स। इसके बाद देखिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट लिखा हुआ है कि वो एक टीम प्लेयर है और उसके पास में एक सकारात्मक दृष्टिकोण है। तो अगर आप प्रोफाइल समरी में इन सारे पॉइंट्स को देखें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं जो आपके रिज्यूमे को बेहद प्रोफेशनल बना सकती हैं। और अगर आप अपने रिज्यूमे में इस तरीके से प्रोफाइल समरी लिखते हैं तो इसका एडवांटेज आपको ज़रूर मिलता है, क्योंकि जब कंपनी का एचआर या रिक्रूटर आपका रिज्यूमे पढ़ता है तो कई बार उसको वो चीज़ें भी दिख जाती हैं जो काफ़ी हद तक जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड होती हैं। तो हमेशा अपने रिज्यूमे में प्रोफाइल समरी को बहुत स्पेसिफिक तरीके से लिखें। एक एडवाइस ये भी है कि कंपनी का जॉब डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ें और उसके हिसाब से भी कुछ फाइन पॉइंट्स आप अपनी प्रोफाइल समरी में मेंशन कर सकते हैं, जिससे आपका रिज्यूमे बेहद प्रभावशाली लगेगा। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं रिज्यूमे में टेक्निकल टूल्स की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट ने मेंशन किया है कि उसको गूगल एडवर्ड्स, गूगल एनालिटिक्स, गूगल वेबमास्टर टूल, गूगल सर्च कंसोल, कीवर्ड प्लानर, कैनवा, मेलचिम्प, जीमास और ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर तरीके टेक्निकल टूल्स की नॉलेज है। तो हमेशा याद रखिए, अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो उन चीज़ों को ज़रूर मेंशन करिए अपने रिज्यूमे में जो आपकी टेक्निकल प्रोफिशिएंसी को कहीं ना कहीं हाईलाइट करते हैं। टेक्निकल टूल्स के बाद नज़र डालते हैं कैंडिडेट की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में। यहाँ पर कैंडिडेट ने मेंशन किया है कि उसने डिप्लोमा किया है डिजिटल मार्केटिंग से 2021 में। जो भी इंस्टीट्यूट है उसका नाम आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आप गौर से अभी तक इस रिज्यूमे को आप देखेंगे तो उसमें उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया गया है जो कैंडिडेट के टेक्निकल स्किल सेट और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। उन्हें आपको रिज्यूमे में पहले मेंशन करना है।
दोस्तों प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बाद एक नज़र डालते हैं कैंडिडेट के प्रोजेक्ट पर। तो देखिए यहाँ पर प्रोजेक्ट में उसने मेंशन किया है कि उसने एक पर्टिकुलर कंपनी में वेबसाइट डेवलपमेंट पर अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था। देखिए ड्यूरेशन भी उसने मेंशन की है, लोकेशन भी मेंशन की है, और लास्ट में उसने समरी का ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ पर वो डिस्क्रिप्शन लिख सकता है कि उसने अपने प्रोजेक्ट के दौरान क्या क्या चीज़ें सीखी। तो हमेशा याद रखिए, अगर आप अपने डिप्लोमा के दौरान या सर्टिफिकेशन के दौरान किसी तरीके का कोई लाइव प्रोजेक्ट करते हैं, कोई ट्रेनिंग करते हैं या शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट करते हैं, तो उसका डिटेल ज़रूर मेंशन करें। यहाँ पर समरी में आप एक डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि आपने अपने प्रोजेक्ट या समर ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या किया था। ये एक बेहतर तरीका है जिससे कंपनी को एक क्लियर आइडिया मिल जाता है कि वाकई में आपने अपनी समर ट्रेनिंग या प्रोजेक्ट के दौरान कुछ कंस्ट्रक्टिव काम किया था और जिसका आपको एडवांटेज भी मिलता है। यहाँ पर आप चाहें तो आप लिंक भी शेयर कर सकते हैं वेबसाइट का या अपने किए हुए काम का। दोस्तों प्रोजेक्ट के बाद आप एक नज़र डालते हैं कैंडिडेट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि कैंडिडेट ने अपना बीकॉम किया है 2021 में। उसके बाद देखिए मैंने मेंशन किया है कि उसने अपना 12th किया है 2018 में, और फिर मैंने मेंशन किया है कि उसने अपना हाई स्कूल किया है 2016 में। आप देख सकते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी हुई है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो होता है वो ये कहता है सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आती है। तो देखिए 2021 को सबसे पहले मेंशन किया गया है और 2016 को सबसे लास्ट में मेंशन किया गया है। तो इस तरीके से आप अपने रिज्यूमे में अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को भी मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद एक नज़र डालते हैं कैंडिडेट के पर्सनालिटी ट्रेट्स पर। तो देखिए यहाँ पर कैंडिडेट ने मेंशन किया है कि वो एक प्रोएक्टिव व्यक्ति है। प्रोएक्टिव एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आगे आने वाली सिचुएशन या चैलेंजेस के लिए पहले से तैयार रहता है। दूसरे पॉइंट में उसने मेंशन किया है कि वो एक ऑर्गेनाइज्ड व्यक्ति है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो व्यवस्थित है। तीसरे पॉइंट में उसने मेंशन किया है कि वो एक डिटेल्ड ओरिएंटेड व्यक्ति है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देता है, बारीकियों पर ध्यान देता है। और चौथी चीज़ें हैं जो उसने मेंशन की है अपने पर्सनालिटी ट्रेट में, दैट इज़ फ्लेक्सिबल, मतलब वो एक ऐसा व्यक्ति है जो स्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। अगर आप इन चारों पर्सनालिटी ट्रेट्स को देखेंगे तो एक डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की या एक डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल की जॉब के लिए चारों पर्सनालिटी ट्रेट्स बहुत ज़रूरी हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ उस तरीके के पर्सनालिटी ट्रेट्स को लिखने की ज़रूरत आपको अपने रिज्यूमे में नहीं है जो बड़े कॉमन होते हैं। वही पर्सनालिटी ट्रेट्स अपने रिज्यूमे में लिखिए जो आपको उस जॉब के लिए एक सही कैंडिडेट बनाने में मदद करते हैं। दोस्तों पर्सनालिटी ट्रेट्स के बाद अब एक नज़र डालते हैं कैंडिडेट की अचीवमेंट्स पे। तो देखिए यहाँ पर उसने मेंशन किया है कि उसने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया था इंटर कॉलेज मैनेजमेंट कंपटीशन में 2021 में। फिर उसने मेंशन किया है कि उसने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया था इंटर कॉलेज डिबेट कंपटीशन में 2020 में। और उसने ये भी मेंशन किया है कि उसने अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया था सोशल साइंस एग्जीबिशन में 2018 में। यहाँ पर भी जो इन्फॉर्मेशन लिखी गई है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी गई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आपकी अचीवमेंट किसी और डोमेन में हो, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट में हो, आर्ट एंड क्राफ्ट में हो, तो उसको भी ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि हमेशा याद रखिए कि कंपनी जब कभी एक कैंडिडेट को हायर करती है तो वो ये ध्यान में रखकर हायर करती है कि उसे एक साउंड पर्सनैलिटी का कैंडिडेट हायर करना है। केवल डिजिटल मार्केटिंग तक ही सीमित ना रहें, अपने पर्सनैलिटी ट्रेट्स के अलावा अपनी अचीवमेंट्स को भी अपने रिज्यूमे में ज़रूर जगह दें, क्योंकि ये आपको एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में प्रस्तुत करती है। तो अपनी अचीवमेंट्स को ज़रूर मेंशन करें अपने रिज्यूमे में। दोस्तों फाइनली बढ़ते हैं रिज्यूमे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन की तरफ। तो देखिए यहाँ पर नेम, डेट ऑफ बर्थ, लैंग्वेज नोन, परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस का ऑप्शन दिया हुआ है, आप ये डिटेल मेंशन कर सकते हैं। लास्ट में आप डिक्लेरेशन भी लिख सकते हैं। डिक्लेरेशन में बेसिकली ये लिखा जाता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं अपने रिज्यूमे में लिख रहा हूँ वो पूरी तरीके से सत्यापित है, मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। नीचे डेट, प्लेस और सिग्नेचर का भी ऑप्शन है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप में से कई लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि मैंने यहाँ पर हॉबीज़ का ऑप्शन क्यों नहीं दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जब आप इंटरव्यू में अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं तो वहाँ पर आप अपनी हॉबीज़ के बारे में बता सकते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखिए जब कभी भी रिज्यूमे बनाइए तो उसमें उन स्पेसिफिक चीज़ों को पहले जगह दीजिए जो आपके रिज्यूमे को बेहद प्रोफेशनल बनाती हैं। तो इस तरीके से आप एक रिज्यूमे बना सकते हैं अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग के कंप्लीट फ्रेशर हैं जिसे वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो।